विश्वामित्र के हृदय में आया, जितना भी मैं यज्ञ करता हूँ ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच आकर के नष्ट कर देते। तो कहते हैं यज्ञ है क्या? बोले यज्ञो विश्वस्य नाभि, यज्ञ विश्व की नाभि है। अगर यज्ञ में जाकर के हम परिक्रमा करते हैं, आहुतियों को डालते हैं, तो हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने भी पाप होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। महाराज विश्वामित्र आज चल दिए कमंडल उठाकर कि मैं अब निरंकार ईश्वर को मांग कर लाऊंगा। लेकिन जब विश्वामित्र जी जाते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, राजा दशरथ को पता चलता है कि महाराज विश्वामित्र जी आ रहे हैं। तो आज महाराज दशरथ घबरा गए, कांपने लगे, भयभीत हो गए। क्यों? आज राजा दशरथ को याद आ गया कि ये तो वही विश्वामित्र हैं। बोले कौन? बोले जिन्होंने मेरे पूर्वजों को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि बनारस की नगरी में राजा हरिश्चंद्र को डुमार के घर में तक बिछवा दिया। और जब जब ये आते हैं तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब राजा दशरथ घबराने लगे कि अब विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो ना जाए क्या होने वाला। आज राजा दशरथ मिलने के लिए जब जाते हैं विश्वामित्र जी से, तो आगे खड़े नहीं हुए, सबसे पहले ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया। मिलन गयोले विप्र समाज, मुनि आगमन सुना जगना। राजा दशरथ को पता चला विश्वामित्र जी आ रहे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों को आगे किया, कहा प्रभु आप क्यों आए हो? हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि आप क्यों आए हो। अतिथि का मतलब है कि उसके आने की कोई तिथि ना। और कहते अतिथि को 3 दिन के अंदर अगर किसी के यहाँ पर जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक रुकना चाहिए। अगर 3 दिन से ज्यादा रुकते हैं तो फिर उनका मान सम्मान होने वाला। राजा दशरथ ने देखा विश्वामित्र जी आए, प्रणाम किया, लेकिन पूछा कि यही कारण हे विश्वामित्र जी महाराज आप क्यों आए? आप मुझे बुला लेते, मैं अपनी सेना लेके आ जाता, सब कुछ लेकर आ जाता, लेकिन आपको नहीं आना था, क्योंकि जहां आप पहुंच जाते हो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते। इसे आप क्यों आए बताओ ना। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया। अब
होशियार होती हैं। ये माताएं बहनें मांगने में बड़ी फर्स्ट होती हैं और कहते हैं ये माताएं बहनें हर कार्य में फर्स्ट होती हैं। झाड़ू लगाने में फर्स्ट, पोछा लगाने में फर्स्ट, भोजन बनाने में फर्स्ट, भोजन करने में फर्स्ट, दान पुण्य करने में फर्स्ट। लड़ने की बारी आए आसपास मोहल्ला वालों से तो फर्स्ट ही फर्स्ट। लेकिन यहाँ की बात नहीं है वैसा काल की, हम तो सलेमपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ की माताएं बड़ी प्यारी। मांगने की अगर बात की जाए तो ये माताएं मैंने एक लोटा जल में भगवान से बहुत सारी पदार्थ मांगी। भगवान के पास जाती है, एक लोटा जल चढ़ाया और कहते हे भगवान, बहू को लड़का हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए और शिवान में मकान बन जाए। लेकिन आज राजा दशरथ से विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? अगर मांगना ही है तो भगवान के मंदिर जाके कभी धन दौलत मत मांगना। मांगना है तो भगवान से कहना कि प्रभु मेरा मोक्ष हो जाए, आवागमन का चक्कर ही समाप्त हो जाए। राजा दशरथ ने कहा आपका आगमन क्यों हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा मैं मांगने आया। अब देखो विश्वामित्र जी ने धन और दौलत माल खजाना नहीं मांगा, क्या मांगा? पहले अपनी समस्या बताई, हे राजा दशरथ मैं यज्ञ जब जब यज्ञ करता हूँ, रुद्र महायज्ञ करूं, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करूं, कोई सा भी अगर मैं यज्ञ करता हूँ, सतचंडी यज्ञ करूं, अति रुद्र महायज्ञ करूं, जो भी मैं यज्ञ करता हूँ उस यज्ञ को ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच आते हैं। जैसे ही यज्ञ की आहुति का धुआं देखते हैं तो मेरे यज्ञ को नष्ट करने के लिए रक्त डालते हैं, मांस डालते हैं, मज्जा डालते हैं, अस्थि डालते हैं। और जब यज्ञ में मांस जाता है, रक्त जाता है तो वह विध्वंस हो जाता है। इसलिए मैं आपसे मांगने आया। और कहते हैं कि हमें जिस गांव में एक बार यज्ञ हो जाए उस गांव के लोगों को कभी मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, मांस का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जिस गांव में यज्ञ हो जाए और उस गांव के लोग मांस खा रहे हो ना, तो यज्ञ भगवान की उनके ऊपर कुपित दृष्टि हो जाती है। और इतिहास गवाह है, जिसने जिसने जगाने का प्रयास किया गया है, जिसने जिसने समाज को जगाया है, उसी को हमने मारा है। जो मुर्गा होता है ना, वो जगाता है लोगों को और हम उसी को नष्ट कर देते हैं। जय हो। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने मांगा क्या? कहा हे राजा दशरथ सुनो ना, असुर समूह शशावहे मोहि, असुर समूह शशावहे मोहि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय। भगवान आज
श्री राम की मांग कर देते हैं विश्वामित्र। कहने लगे असुर समूह सतावह मोही, मैं जाचन